सो फाइनली आज है एग्जीबिशन वाला डे और काजल वहाँ पे पहुँच चुकी है। हम लोग भी थोड़ी देर में बस निकलेंगे, आपके अंकल आंटी हमें लेने आएंगे तो फिर हम उनके साथ में जाएंगे, क्योंकि आज पापा को ऑफिस जाना था तो वो गए हैं ऑफिस। तो हम बस उनका वेट करें, जैसे वो आएंगे उसके बाद हम रेडी होकर निकलेंगे। चलो अभी मैं जा रही हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, अंकल आ जाएंगे उससे पहले जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और बाय द वे मैंने न्यू पीस ले लिया है, पुराना वाला लगा दिया है गार्डन में, देख वो चल पाएगा कि नहीं। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहना है अपना फेवरेट ब्लैक जीन्स, एक ब्राउन कलर का टॉप, न्यू वाला बैग, और अब हम चलते हैं। अंकल आंटी आ चुके हैं और हमारे यहाँ से वेन्यू काफ़ी दूर है तो हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ा, फिर भी निकलते निकलते हो गई धूप। और अभी इतनी धूप मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है, पर जल्दी से जाएंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। तो अप्रॉक्स हाफ एन आवर के बाद में हम पहुँचे वेन्यू पे। बहुत तेज़ धूप हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग चुकी थी मुझे। उसके बाद जैसे ही मैं वेन्यू में एंटर होती मुझे दिखी सीढ़ियाँ बहुत सारे स्टेयर्स, आई हेट स्टेयर्स। तो जब भी मुझे सीढ़ियाँ दिखती है ना, मैं पांडा बन जाती हूँ। मेरा मन करता है मैं चढ़ के नहीं जाऊँगी। पांडा चलते नहीं है, पांडा रोल करते हैं, पर मैं वहाँ से रोल कर नहीं सकती। अगर मैं फ्लफ़ी हूँ लेकिन मैं पांडा जितनी फ्लफ़ी नहीं हूँ ना, तो अगर मैं रोल करूँगी तो मेरी तो अलग हालत हो जाएगी। लेकिन मेरा मन वही करता है, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता यार सीढ़ियाँ बढ़िया चढ़ने का। फिलहाल अब काजल के लिए इतना करना तो बनता ही था, तो मैं एक फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ के गई। नाउ इट्स टाइम फॉर द एग्जीबिशन। तो ये था हमारा स्टॉल। तो काजल की एक और फ्रेंड है जिसके साथ में मिलके उसने स्टॉल लगाया था, तो वो डॉट मंडला करती है और हम लोगों ने बनाए थे सारे नॉर्मल मंडलाज में और लिपन में। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा सारे स्टॉल्स लगे। तो ये ज्वेलरी का स्टॉल था जो हमारे बिल्कुल बराबर वाला स्टॉल था, बहुत ही प्यारे लोग थे। और उसके बाद यहाँ पे हैंडमेड आइटम्स के और स्टॉल्स थे, क्लचर्स, रबर बैंड्स और बैग्स। एक मैक्रम वाला भी स्टॉल लगा हुआ था, उनका सामान भी बहुत ही ज़्यादा प्रेटी था। ये वाला स्टॉल जो मैक्रम का था, इनके यहाँ पे बहुत सारी क्यूट सी पोटली हैं, वो जो पोटली रखी ना वो मैंने भी खरीदी है। और इधर था एक कुशन का स्टॉल और फिर ज्वेलरी के स्टॉल्स भी थे। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ज्वेलरी के स्टॉल ही थे। और हाँ, कपड़ों के, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल सबसे ज़्यादा लगे हुए थे वहाँ पे। हैंडमेड आइटम्स के स्टॉल्स काफ़ी कम थे, पर जितने भी थे काफ़ी अच्छा मटेरियल लोगों ने बनाया हुआ था वहाँ पे। इवन वहाँ जाके मुझे पता चला कि बहुत सारे तो उन्हीं लोगों ने, मतलब बहुत सारे स्टॉल्स तो उन्हीं लोगों ने लगाए हुए थे जो हमारी सेम सोसाइटी में ही रहते हैं, पर मैं नहीं जानती थी। मैं तो एक्चुअली किसी को भी नहीं जानती। तो बहुत देर हमने वहाँ पे लगाया। हम पहुँच गए थे शायद 1 बजे के आसपास, और फिर उसके बाद हमें बजे थे 6। और इन बिटवीन पहले जब मैं आ गई थी तो पहले पूरा एग्जीबिशन का हॉल मैंने घूमा। उसके बाद फिर काजल और अनम को भी वहाँ पे जाना था घूमने के लिए, तो दे सेड कि दी आप यहाँ पे रुको और आप स्टॉल संभालो, मैं जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं, हम घूम के आते हैं। तो उसके बाद काफ़ी देर तक मैंने वो पूरा स्टॉल मैनेज किया और वो लोग अपना बढ़िया घूम घाम के आए। तो हम लोगों ने वहाँ पे खूब सारी शॉपिंग करी, बहुत सारा सामान खरीदा। सो फाइनली हम गए थे 1 बजे एग्जीबिशन में और हम एग्जीबिशन ख़त्म करके आए 9 बजे अंकल आंटी के घर पे। देन वहाँ पे हमने पी थोड़ी चाय वाय और मेरी हालत लिटरली ख़राब हो चुकी थी कि इतने घंटे लगातार हम वहाँ खड़े रहे। मेरे तो पैरों की बैंड ही बच गई थी। इस टाइम पे मैं वापस घर आ गई थी और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं बहुत थक गई थी यार खड़े खड़े। आपने कितनी शॉपिंग की? बहुत सारी। हमने खरीदी एक बेड शीट, और क्या खरीदा है, 2 कुशन खरीदे, पिद्दी वाले। और क्या लिया था मैंने? और एक क्वेश्चन मैंने लिया था और एक उसका एक्स्ट्रा कवर लिया है। हाँ, अच्छा कम कर दिया था दोबारा से। तो थके हारे हम फाइनली वापस आ गए अपने घर और नाउ आई एम गोना शो यू कि मैंने वहाँ से क्या क्या खरीदा। वैसे उस दिन तो मेरी हालत काफ़ी बैंड बज गई थी मेरी, तो उस दिन तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। अब दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने खरीदा ये क्यूट सा एकदम क्लासी टाइप बॉक्स, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये एक और शेड में अवेलेबल था, दैट वाज येलो। ऐसा वाला येलो नहीं था, लाइट वाला येलो था, पर मुझे ये कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ज्वेलरी बॉक्स ले लिया। इसमें
कुछ ना कुछ तो भर ही लूँगी, बट ये बहुत ही क्यूट लग रहा था एंड इट वॉज फॉर 180 या 180। और किस स्टॉल से लिया था उसका नाम मुझे याद नहीं है, अगर मुझे दिख गया तो मैं मेंशन कर दूँगी। वैसे वो सारे लोग डिलीवरी भी कर रहे थे, तो अगर आप चाहो तो मंगवा सकते हो। तो ये ऐसे करके लॉक ओपन करके खुल जाता है, अंदर खाली है, बाद में भरेंगे। तो ये पहला बॉक्स। फिर मैंने वो मैक्रम वाले शॉप से लिया ये क्यूट सी पोटली, ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी यार। ये था 150 का। तो आई ट्राइड कि जितना भी लोग हैं, मतलब जितने भी स्टॉल्स थे जो लोग हैंडमेड मटेरियल्स बेच रहे थे, उनके यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लो यार। हाँ, हैंडमेड सामान बनाने में बहुत 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 मेहनत लगती है एंड आई नो, क्योंकि मैं भी बनाती हूँ और हमने इस एग्जीबिशन के लिए बहुत सारा बनाया भी था। तो एटलीस्ट वी शुड हेल्प आर्टिस्ट। तो मैंने फिर कोशिश की कि सबके दुकान से कुछ ना कुछ ख़रीद लूँ। तो लिया मैंने ये, तो इसलिए मैंने मैक्रम वाला से ये लिया था। इसमें ये छोटा सा लॉक है, इसको डायरेक्ट जीन्स में भी फंसा सकते हो अगर जब वॉलेट कैरी करने का मन नहीं करता। समटाइम्स जीन्स की पॉकेट ही ऐसी नहीं होती है कि उसमें वॉलेट रख सको, और बैग हर जगह कैरी करने का मन नहीं करता यार। तो आई बॉट दिस। इसमें इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ये ऐसे करके ओपन हो जाता है, ऐसे बहुत सारा सामान भर लो। सामान क्या, पर हाँ मेरा एक हेडेक का रोल ऑन और पैसे तो आ ही जाएंगे। अगर मुझे इनके इंस्टा हैंडल्स मिल गए मैं नीचे टैग कर दूँगी। उसके बाद मैंने ख़रीदा था ये इसी के लिए क्यूट सी क्लिप्स सी। तो ये भी हैंडमेड वाला शॉप था, लेकिन मुझे इनके पास ज़्यादा कुछ मटेरियल समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या ख़रीदूँ। बहुत क्यूट चीज़ें थी, लेकिन वो क्यूट चीज़ें ना मेरी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं कर रही थी, तो मैं उन्हें यूज़ करके कहीं जा नहीं पाती। इसलिए मैंने पिंक क्लिप्स खरीद ली इसी के लिए। इस वाली क्लिप का मैंने उनसे कलर चेंज करवा लिया, और जो गर्ल थी ना इस स्टॉल पे, वो बहुत ही स्वीट थी। उसने मेरे लिए एक सेट चेंज कर दिया, उसने मुझे पिंक की जगह ये ब्लू दे दिया, बिकॉज किसी को पिंक पसंद है पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मुझे अपने लिए ब्लू चाहिए था, तो भी चेंज है। और मैंने क्या लिया और मैंने लिए ये पिद्दी से कुशन्स। ये छोटू से कुशन्स हैं, आई थिंक ये शायद 6-7 इंचेस के होंगे। तो ये मम्मा ने लिए अपने सेटी पे डालने के लिए। तो ऐसे हमने 3 पेयर लिए, 2 हम खरीद के लाए थे, एक हमने बाद में काजल को फ़ोन करके मंगवाया। एंड आई बॉट दिस कुशन, दिस वन। ये ऐसे वाले शेप का कुशन लिया है मैंने, जो पतलू सा होता है यू। तो ये मैंने अपनी चेयर के लिए लिया है, इस पे रखने के लिए, क्योंकि जब मैं इस पे बैठ के काम करती हूँ तो बैक स्टार्ट हर्टिंग, तो मैं ऐसे पिलोज वगैरह लगा लेती थी, लेकिन फिर मैंने ऐसा ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने तो सिर्फ कुशन लिया था। ये अंदर एक्स्ट्रा कवर निकला है, इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ था ना वो ये वाला था। इसको मैंने अभी वॉश करके डाला हुआ था, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था इसके साथ लगा हुआ, तो मैंने ये लिया था। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि फिर इसको वॉश करके डालोगे तो उसके लिए एक और कुशन चाहिए होगा, फिर दोबारा सेम साइज़ का कुशन मिलेगा नहीं, तो उस वजह से आई बॉट दिस एक्स्ट्रा कुशन। तो ये सारे अभी वॉश हुए हैं, तो इनका भी प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो और क्या लिया मैंने, हाँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि कहीं ज्वेलरी की शॉप लगी हो और मैं इयररिंग्स खरीद के ना लाऊं। तो आई बॉट दीज, सी यार, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। इनको पहन के मैंने स्टोरी भी डाली थी, और अभी भी मैं इनका अकाउंट टैग कर दूंगी। इनके पास बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स है, मेरा तो मन कर रहा था सब ले लूँ, पर कंट्रोल। ओके, तो ये सारी शॉपिंग करी मैंने वहाँ से, और भी हमने बहुत सारा सामान खरीदा है। कुछ बेडशीट्स वगैरह भी थी जो मम्मी की तरफ रखी हुई हैं। मेरे पास फिलहाल इतना ही था, तो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी हमारी एग्जीबिशन बहुत अच्छी गई, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ गया था, कुछ कस्टमाइज ऑर्डर्स भी मिले लोगों को, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो हम बैग बस चेंज कर लिया है, हालत पूरी तरह ख़राब हो रखी है। अभी मैं जा रही हूँ सोने, कल मिलेंगे, गुड नाइट।